हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीपी और सीटेट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी स्वर। इसका सही आंसर है स्वर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बी ओ सी औ डी ई। इसका सही आंसर है ई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, बी व्यंजन, सी शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वर्ण, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वर्ण। क्वेश्चन 4, अयोगवा वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी विसर्ग, डी ए और सी, ई बी और सी। इसका सही आंसर है अनुस्वार और विसर्ग, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और सी। क्वेश्चन 5, अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग की पहली ध्वनि, बी वर्ग की दूसरी ध्वनि, सी वर्ग की तीसरी ध्वनि, डी ए और बी, ई ए और सी। इसका आंसर होगा वर्ग की पहली ध्वनि और वर्ग की दूसरी ध्वनि, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी। क्वेश्चन 6, महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए वर्ग की पहली ध्वनि, बी वर्ग की दूसरी ध्वनि, सी वर्ग की चौथी ध्वनि, डी ए और बी, ई बी और सी। इसका सही आंसर है वर्ग की दूसरी ध्वनि और वर्ग की चौथी ध्वनि, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई बी और सी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए य, बी र, सी ल, डी स। इसका सही आंसर है स, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, क्षत्रज्ञ हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, बी पार्श्विक व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, डी लुंठित व्यंजन। इसका सही आंसर है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन 9, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए डह, बी ढह, सी स्रह, डी ए और बी। इसका सही आंसर है डह ढह, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी ए और बी। क्वेश्चन 10, उपसर्ग शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? ऑप्शन ए उत प्लस सर्ग, बी उप प्लस सर्ग, सी उन प्लस सर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उप प्लस सर्ग, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उप प्लस सर्ग। क्वेश्चन 11, उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आदि प्रत्यय, बी अनादि प्रत्यय, सी अयादि प्रत्यय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आदि प्रत्यय।
क्वेश्चन 12, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका सही आंसर है 3, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। इसका सही आंसर है 20, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन 14, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए शब्द के अंत में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के प्रारंभ में, डी ये सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शब्द के प्रारंभ में। क्वेश्चन 15, समकालीन और संभव में क्रमशः किन किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सम और समा, बी समा और सम, सी स और सम, डी सम सम। इसका राइट ऑप्शन होगा सी स और सम। क्वेश्चन 16, प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? ऑप्शन ए प्र और अय, बी प्रति और अय, सी प्रत और अय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति और अय। क्वेश्चन 17, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए संस्कृत प्रत्यय, बी हिंदी प्रत्यय, सी आगत प्रत्यय, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय ये तीनों प्रत्यय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं? ऑप्शन ए अ और आई, बी अ और आयन, सी तथ्य और अ, डी आ और इका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आ और इका। क्वेश्चन 19, कम्युनिज्म तथा कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए इज तथा इस, बी इजम तथा इट्स, सी इज्म तथा इष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज्म तथा इष्ट। क्वेश्चन 20, किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्ध शब्द स्त्रीवाची बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए पिका तथा आ, बी इका तथा आ, सी पका तथा आ, डी इका तथा ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इका तथा आ। क्वेश्चन 21, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्णों के मेल को, बी 2 वर्णों के मेल को, सी 3 वर्णों के मेल को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्णों के मेल को। क्वेश्चन 22, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कौन सा संधि कहते हैं? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर संधि। क्वेश्चन 23, अधोगति शब्द में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। क्वेश्चन 24, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्ध संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुण संधि। क्वेश्चन 25,
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संक्षेप, बी संक्षिप्तीकरण, सी विस्तृत, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 26, समास को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन 27, सुख दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्व समास। क्वेश्चन 28, क्षार शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी तत्सम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तत्सम शब्द। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ऑप्शन ए ट्रेन, बी खिड़की, सी गुंडा, डी तोप। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी खिड़की। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अंगुली, बी शिष्य, सी वार्ता, डी ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 31, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन 32, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा। क्वेश्चन 33, राम, गंगा, पटना आदि संज्ञा शब्द किस संज्ञा के भेद हैं? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 34, लिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी फारसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन 35, पेड़ शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए पुल्लिंग। क्वेश्चन 36, दही शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी नपुंसकलिंग, सी स्त्रीलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुल्लिंग। क्वेश्चन 37, वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ऑप्शन ए वीरगति, बी बाहुबली, सी वीरता, डी वीरांगना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वीरांगना। क्वेश्चन 38, प्राण, दर्शन, आंसू तथा बाल शब्द वचन के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए सदैव बहुवचन में, बी सदैव एक वचन में, सी एक वचन व बहुवचन दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सदैव बहुवचन में। क्वेश्चन 39, साधु का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए साध्वी, बी ऋषि, सी साधुओं, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साधुओं। क्वेश्चन 40, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए माल, बी जनता, सी समान, डी ये सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी।